Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी आपकी हजूर आ जाते हैं खुदा बनो, हर गलती गुनाह की आपसे माफी मांगती प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आपकी दया और अनुग्रह को आपसे मांगती प्रभु। मेरे परमेश्वर आप महान है, आप सामर्थ्य, आप जलाली है और खुदावन आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। आपके सामर्थ्य वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपनी मिनिस्ट्री को, तमाम विजन्स को, अपनी फैमिली को खुदावन आपके हैंड ओवर करती हूँ प्रभु जी। मेरे परमेश्वर अपने लहू से हमें धो दे और पाक साफ कर दे मेरे सामर्थ्य प्रभु। हमारे विवेक को चंगा कर मेरे सामर्थ्य खुदा। हर गलती, हर दोष, हर कमजोरी, हर प्रॉब्लम हमारे जीवन से हम डिस्कनेक्ट करते हैं प्रभु। अपनी आपकी आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु। आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का वचन है कि अपने विवेक को चंगा करना। क्या आप में से आप क्रिश्चियन तो हैं, तो पर क्या आपका मन आपको दोषी ठहराता है? अंदर से आपको कोई गिल्टी महसूस होती है? आपको लगता है कि पाप अब भी आपका पीछा कर रहे हैं, या जिन पापों से आप निजात पा चुके हैं पर आप भी आपका मन आपको दोषी ठहराता किसी न किसी पाप में, और या फिर आप अब भी पाप कर रहे हैं? आपका विवेक, आपका कॉन्शियस जो है वो क्या दोषी है? आज का वचन इसी पर आधारित है कि आपको अपने मन को चंगा करना है। सबसे बड़ी चंगाई, सबसे बड़ी साल्वेशन आपके विवेक, आपके कॉन्शियस, आपके मन का दोषी ना ठहराना। वो अगर चंगा है तो आप अगर परमेश्वर के सामने जाते हैं, जो आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। आज सबसे बड़ी बात बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई कमजोरी, कोई संघर्ष, कोई कर्जा, कोई शर्मिंदगी, कोई कर्सेस नहीं है। आज अगर आपका मन दोषी है तो आप परमेश्वर के आगे अगर जाते हैं तो आप कुछ नहीं पा सकते। यिर्मयाह 31 उसका 33 वर्ष कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी जो व्यवस्था है तुम्हारे दिलों में लिख दूंगा। वो व्यवस्था पत्थरों पर नहीं लिखी होगी। मतलब परमेश्वर ने उस समय, हम जानते हैं कि बहुत सा जो लोगों में पाप था, उन चीजों, उन कमजोरियों पर काम करने के लिए परमेश्वर ने एक कानून तय किया मूसा के जरिए, और वो कानून, वो लॉ जो है, वो 10 आज्ञाएं जो हैं वो लोगों को बताई गई। परमेश्वर ने जैसे कि कहा कि पाप मत करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। अब यहाँ हम देखते हैं कि चोरी ना करना मतलब कि उनका दिल कैसा था, वो चोरी करने का उनका मन था, पाप करने का उनका मन था, हत्या करने का उनका मन था, वैसा कि वो पाप पे पाप कर रहे थे, व्यभिचार करने का उनका मन था। पर परमेश्वर ने यहाँ कहा कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे दिलों में उंडेलूंगा, तुम्हारे दिलों में जो है वो समवाऊंगा, बसा दूंगा, ताकि तुम पाप ना करो, तुम कोई भी पाप ना करो किसी भी तरह का। उनका दिल ऐसा था, वो लोग इस तरह से उस समय सोचे, उनका जो काम था वो इस तरह का था। इसीलिए परमेश्वर ने ये आज्ञाएं जो हैं वो उन्हें दी, उन्हें बताया, उन्हें उनके दिलों में ये बात को डाला कि तुम इन चीजों पर चलो और ताकि तुम पाप ना करो। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी साल्वेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे विवेक का चंगा होना।
अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारा मन साफ है, तो हम पाप से दूर रहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि आज भी लोगों में पाप बढ़ता जा रहा है, और ये निशानी भी है कि परमेश्वर के आने की, आमद की, वो कि हम तैयार रहें कि परमेश्वर आने वाला है। जैसा कि हम सब लोगों ने झेला कोरोना को, बहुत से लोगों ने अपने आप को जो है इस प्रॉब्लम में देखा होगा कि वो मौत के मुंह से बाहर आए। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, अपने आप को इस कंडीशन में देखा है कि वो मौत से जब लड़कर आए तो वो जानते हैं कि किस तरह से फिर उनके दिल जो उनका विवेक होगा उन लोगों का, वो बोला होगा कि हाँ तूने ये काम किए। और जब वो परमेश्वर और उस मौत के नजदीक जाकर जब उन्होंने चीजों को देखा होगा तो ऑफकोर्स उन्होंने पश्चाताप भी किया होगा। तो आज हमें जरूरत है रिपेंट करने की, पश्चाताप करने की, परमेश्वर के नजदीक जाने की, पाप से दूर रहने की, इन व्यवस्था को जो परमेश्वर ने बताया इस व्यवस्था को फॉलो करने की। अगर आपका विवेक चंगा है, यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारा विवेक, तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम परमेश्वर के पास जाते, तुम्हें हियाफ नहीं होता कि तुम क्या मांगो तो तुम्हें वो मिलेगा नहीं। अगर तुम्हारा मन दोषी नहीं है तो तुम अगर परमेश्वर के समीप जाते हो, आगे जाते हो, परमेश्वर के कुछ मांगते हो तो तुम पाते हो। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु ने जो है हमें क्या बताया कि हमें पाप नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें नशा नहीं करना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है। बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर ने बताई कि जो हमें करनी है। अगर हमारा विवेक चंगा होगा तो हम वो पाएंगे जो कि कोई सोच नहीं सकता कि हम क्या पा सकते हैं। हम वो चीजों को पाएंगे। हो सकता है कि हमारा मन दोषी और हम फिर भी हम क्रिश्चियन लाइफ को जी रहे हैं, हम मसीह जिंदगी को जी रहे हैं और परमेश्वर आपको कुछ चीजें देता भी जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, आप उस लड़ाई को नहीं जीत सकते, आप उस प्रॉब्लम, उस बीमारी, उस संघर्ष से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपका विवेक चंगा नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना वो आप नहीं पा सकते जब तक कि आपका विवेक चंगा नहीं है। हम देखते हैं गोलियत का, शाऊल का और दाऊद का उदाहरण। देखते हैं कि गोलियत और दाऊद की किस तरह से लड़ाई हुई। आप जानते हैं गोलियत भी लंबा ऊंचा फिलिस्ती था वो, और वो बहुत ताकतवर इंसान था। शाऊल भी लंबा चौड़ा इंसान था इजराइलियों में। फिर भी क्यों नहीं वो गोलियत से लड़ सका? क्योंकि वो जानता था कि उसका मन, उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है। दाऊद जो कि लड़कपन में था, शमूएल के द्वारा वो चुना गया, उसके भाइयों को, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ दाऊद को चुना गया। अंत में परमेश्वर की निगाह उस पर थी क्योंकि उसका मन, उसका विवेक चंगा था। उस समय भी दाऊद ने जब पाप भी किया तब भी परमेश्वर के आगे उसने ये जानना जरूरी समझा कि उसको माफी मांगने की जरूरत है। उसने कहा कि भजन संहिता 51 में कि परमेश्वर मुझे अपने हर्ष और आनंद से भर दे, मेरी हड्डियां जो टूट चुकी है वो मगन हो जाए। सबसे पहले उसने माफी मांगी कि मेरे पापों को माफ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। और शाऊल जिसने की माफी नहीं मांगी, उसने परमेश्वर का जो है वो अवहेलना की। उसका मन, उसका विवेक दोषी था। उसके ऊपर वो जो अभिषिक्त दास था खुदा का उस समय, वो दास न रहा। पर दाऊद ने उसकी रिस्पेक्ट की क्योंकि वो परमेश्वर के उस सामर्थ को जानता था। वो जानता था कि कब कब उसे परमेश्वर की जरूरत है। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था कि जिस भालू को या उन चीजों को, जब वो भेड़ों को बचाता था, तो वो जानता था कि जब वो इस तरह से रक्षा कर सकता है तो वो ऑफकोर्स यहोवा मेरे साथ है। वो 66 की 66 लड़ाइयों को दाऊद जीता क्योंकि परमेश्वर में उसका विवेक चंगा था, भला था। इसलिए वो सब उसने पाया जो परमेश्वर के आगे उसने रखा। पर जब उसने पाप भी किया तो परमेश्वर से माफी मांगी, पश्चाताप को इम्पोर्टेंस दी, अपने विवेक को चंगा किया, अपने विवेक को उसने शुद्ध किया। क्योंकि वो कहता था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का कभी भी उससे दूर ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो। परमेश्वर तेरा आत्मा हमेशा मेरे साथ रहे। आज आपको जरूरत है परमेश्वर की सामर्थ, उसके अभिषेक, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की। आज आपको जरूरत है अपने विवेक को चंगा करने की। हम देखते हैं जब गोलियत और दाऊद का जब जो किस्सा, कि उसमें जब देखते हैं कि फिलिस्ती ने दाऊद से कहा
कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने पलिश्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मतलब वो कहता है कि तूने परमेश्वर को ललकारा है, तू तो भाला वगैरह और जो भी सामान है उसके साथ आ रहा है, मैं तो अपने यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ। उसने कितनी बड़ी बात, परमेश्वर को उसने क्या किया, प्रेज किया। परमेश्वर के नाम से वो आया, पर जो फलिश्ती था वो अपने देवताओं के नाम को जो है उसके नाम से आता है, और वो कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। यहाँ देखते हैं हम पहले कि दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वो जानता था कि वो जब जब परमेश्वर उसे जो है वो बचाता आया है, परमेश्वर उसे हमेशा जो है वो बचाता आया है, और वो अब भी जो है परमेश्वर उसे बचाएगा। तो इस तरह से जब आपका विवेक चंगा होता है, भला होता है, तो आप जीतते हैं। शाऊल जिसका मन क्या था, दोषी था। जब तुम्हारा मन तुम्हें दोषी नहीं पाता, फिर जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, जो तुम परमेश्वर से मांगते हो, वो तुम पाते हो। यीशु मसीह जब पानी पर चले, वो पानी पर चले क्योंकि वो उनका विवेक शुद्ध था, खरा था। और जब आपका विवेक खरा नहीं होता, आप उस मुसीबतों पर, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले किसी की तरह बनने की, आप नहीं बन सकते जब तक कि आपका विवेक खरा नहीं है। पत्थर को रोटी बनने में क्या वक्त लगता है? प्रभु यीशु मसीह की उस समय जरूरत थी वो, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विवेक को चंगा रखा। उसने शैतान की बात को नहीं सुना। यीशु मसीह ने उस समय उन चीजों को नहीं देखा जो उनकी जरूरत थी। आज हमारी जो जरूरत होती है, हम बहक जाते हैं, हम चल पड़ते हैं उन जरूरतों की ओर, और हम परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं। शैतान का काम आपका गुनाह कराना नहीं है, शैतान का काम आपके मन को दोषी ठहराना है, ताकि आप परमेश्वर से कभी भी कुछ ना पा सके, ताकि आप कभी भी परमेश्वर के सामने ना झुक सके, परमेश्वर के साथ ना जा सके, परमेश्वर को अपने पास ना बुला सके, और आप परमेश्वर के समीप ना जा सके, और पवित्र आत्मा आपसे फिर कभी बात नहीं करता, क्योंकि आपका मन विवेक और दोष और पाप से भर चुका है। और शैतान का यही काम है कि आपको हमेशा की इस तरह की जिंदगी देना, और इसी जिंदगी में आप जो है वो चले जाते हैं, खत्म कर लेते हैं अपनी जिंदगी, और आप परमेश्वर के पास नहीं जा पाते, क्योंकि आपका मन जानता है, आपका विवेक जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंदरूनी जो आत्मा है, वो जानता है, अंदर से आपका मन जानता है कि आप दोषी हैं, आपने पाप किया, आपकी ये कमियां हैं, और आप खुद को पाते हैं दोषी, और परमेश्वर के समीप आप नहीं जा पाते। शाऊल का मन दोषी था। शाऊल ने गुनाह किया, अवहेलना की परमेश्वर की, वो परमेश्वर का मसा किया गया जन था। बहुत से काम परमेश्वर ने उससे लेने थे, पर उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, और दाऊद इस्तेमाल हुआ। आज आपके जीवन में भी अगर कोई पाप है, आपका मन दोषी है, आप उस पोजीशन को चला नहीं पा रहे, उस प्लेटफॉर्म में चल नहीं पा रहे जो परमेश्वर ने आपको वो प्रेशराइज करके आपको जो जगह देने दी है, आप उस जगह में नहीं खड़े हो पाए, अगर आप गिर गए पाप में, तो परमेश्वर किसी और को आपकी जगह पर खड़ा कर देगा। दाऊद जानता था कि सबसे पहले उसे माफी की जरूरत है, उसे माफी की जरूरत है। इसलिए वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मेरे सारे अधर्म के काम मिटा दे परमेश्वर। मेरी हड्डियां, मेरा जो मन जो मुझे दोषी ठहराता है, जो मैं टूट चुका हूं, वो मैं नया हो जाऊं। कि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर में आ जाता है वो नया हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं जब हम परमेश्वर में आते हैं। सब पुरानी बातें बीत जाती हैं। आज आपको नया होने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, चेक करें, अपने आप को देखें कि क्या आपके अंदर कमी है। अपने मन को, अपने विवेक को चंगा करने की कोशिश करें,
खड़ा करें और फिर परमेश्वर के सामने जाएं, तो परमेश्वर में आप सब कुछ पाएंगे। अगर शैतान आपको रोकता है, आप लड़े, फाइट करें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आपका मन खड़ा हो जाए, आपका मन चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शाऊल इजराइल का सबसे लंबा चौड़ा जन था और गोलियत से वो लड़ नहीं पाया। बात बीमारी नहीं है, कमजोरी नहीं है, बात ये है कि आपका विवेक कितना निर्बल है, आपका विवेक आपको कितना दोषी ठहरा रहा है। अगर आपका मन आपको दोषी ठहराता है तो दैट मीन्स कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर में। आपका जीवन तो चलता रहेगा पर आप वो कॉलिंग, वो जगह नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। दोषी मन के साथ जो चैलेंजेस, जो प्लेटफॉर्म, जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो आप खाया, सिर्फ फल खाया। हम कहेंगे कि सिर्फ फल खाया था। एसाव ने क्या किया? सिर्फ दाल खाई थी और अपना पद जो है, अपनी पोजीशन जो है वो दे दी। आज आप अपनी पोजीशंस को दे रहे हैं किसी और के हाथों में। अगर आप परमेश्वर, तो आपको पाप नहीं करना है। वो छोटा सा भी आपका जो पाप आपके विवेक को दोषी ठहरा देता है। हवा दोषी ठहराई गई, आदम हवा दोषी ठहराए गए सिर्फ फल खाने से। एसाव दाल खाने से दोषी ठहराया गया। आज आप अपने पोजीशन की, उस कॉलिंग की केयर करें, रखवाली करें, उस काम में चले जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप वो पाएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं। सो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा भला और अच्छा चाहते हैं। आप देखते हैं कि जरकन और हीरे को, जरकन कैसा होता है? जरा सा उसको करेंगे तो वो टूट जाएगा। हीरे को जितना मर्जी मारेंगे ना, वो टूटेगा नहीं, वो हीरे का हीरा रहेगा, क्योंकि वो प्रेशराइज करके बना है। वो प्रेशराइज करके कीमती चीज बन गई है। आपको एक कीमती जन बनना है परमेश्वर का। परमेश्वर हमेशा प्रेशराइज करेंगे, आपके जीवन में मस्सा को डेलेंगे, सामर्थ को डेलेंगे, पर सबसे उसके बाद आपको फिर बहुत सी आपको लड़ाइयाँ वो है परमेश्वर रखेगा। आपके जीवन में कर्सेस को लेकर और सदा आ सकता है। आपको लग सकता है कि वो कर्सेस, वो बीमारियां आएंगी, वो परेशानियां आ सकती है, वो कर्जे आ सकते हैं, वो संघर्ष आ सकता है, और आपको लगेगा कि परमेश्वर में आकर आपको क्या मिला। पर परमेश्वर में आकर अगर आप इन चीजों में, इन हालातों में अड़े हैं, खड़े हैं, बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको हीरा बनाएंगे। कई गाड़ियां आप देखते हैं कि वो कुछ घंटों में बन जाती है और कई गाड़ियों को महीने लगते हैं। आप वो गाड़ी, आप वो प्रीशियस चीज हैं, आप वो हीरा है, आप जरकन नहीं है, आप वो बेकार गाड़ी नहीं है जो कुछ घंटों में तैयार हो जाती है। आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करता, आपको इस्तेमाल करता, आपको संघर्ष, आपको कमजोरियों, आपको बीमारियों में, आपको बहुत सी मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेशराइज करते हैं आपको एक कीमती जन बनाने के लिए। सो आज आप अपने विवेक की रक्षा करें। हर पाप, हर कमजोरी आज अगर आपके जीवन में है तो आपको अपने आप को वॉच आउट करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे लेकर आएं, सरेंडर करें हर एक बात को, और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में मांगे। प्रभु के आगे अपने पापों की तौबा करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे छू, आपके पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है। मुझे एक कीमती जन बनना है, एक प्रीशियस हीरा बनना है आप में, एक प्रीशियस मसीह बनना है प्रभु, और मुझे आपके कामों को करना है। मैं जिस कॉलिंग के लिए प्रभु जी चुना गया हूँ, चुनी गई हूँ, मुझे उसी कामों के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें, और ये पोजीशन हमेशा खुदावन मैं इस पोजीशन में बनी रहूं, बना रहूं, और आपके कामों को करता रहूं। जब आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए सोच रखेंगे, परमेश्वर के लिए ही सब कुछ रखेंगे, तो सच में आपके पैदा होने का मकसद सफल है। तब आप अपने बर्थडे को भी मनाएं, सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप परमेश्वर में प्रीशियस हैं, और आपका ये राइट बनता है कि आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें। तो ये अपने पैदा होने के अगर मकसद को आप नहीं जानते, आप अपने जीवन को सिर्फ इंजॉयमेंट में आप चाहते हैं कि मैं सोसाइटी का एक हिस्सा बनूं, सब करते हैं, अरे सब करते हैं, भाड़ में सब कुछ गया। परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है, वो आपके लिए जरूरी है। सो परमेश्वर में बने रहें, हर हमेशा परमेश्वर को प्रेज दें, हर काम में परमेश्वर को प्रेज दें, और परमेश्वर के लिए तैयार रहें कुछ भी करने के लिए। प्रभु आपको सफल करे, ऊंचा करे, आपको विजडम से भरे, अपनी दया अनुग्रह से भरे। आमीन।
आई प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, तेरे सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूत इनके घर में विजिट करे मेरे सामर्थी प्रभु। हर अंधकार की ताकत, हर पाप की आत्मा डह जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर कमजोरी, हर श्राप इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी। शाबाला रखांदा राबाना मारा रखूंदा रखांदा राबाना। पवित्र आत्मा तेरा आत्मा काम करे, खुदावन तेरा आत्मा काम करे मेरे सामर्थी प्रभु, तेरा आत्मा काम करे। हर कमजोरी, हर बीमारी, हर श्राप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनकी बॉडी को चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा उद्धार इनके घरों में जाए, इनके परिवारों में जाए प्रभु। जो तेरे पीछे नहीं है खुदावन तेरे पीछे चलने पाए, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। खुदा में बने रहें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर की विजडम आपके जीवन में हमेशा आपकी मदद करे। सबको गॉड ब्लेस यू।